प्रवीण भाई, हमारे सर जी और तमाम अतिथिगण और आप अभी जिनका भी गाना सुन रहे थे, हमारे कला जत्था के तमाम साथी और तमाम हमारे जिनके अथक प्रयास से इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार यहाँ पे संपन्न हुआ। और मुझे हम जब आए थे हमें जानकारी भी मिली इस कार्यक्रम को करवाने के लिए बहुत सारा प्रयास उनको करना पड़ा, कई कठिनाइयां आई। ऐसे तमाम हमारे कार्यक्रम के आयोजक समिति के लिए जोरदार ताली बनती है, जोरदार ताली। इतनी रात में इतने बजे आप लोग सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है, एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। साथियों, समय भी ज्यादा है और मैं बता दूं कि ज्यादा बात नहीं रखूंगा मैं आप लोगों के बीच में। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस आंदोलन को लेके हम निरंतर 25 वर्षों से काम करते आ रहे थे, हमारे महापुरुष दादा हमारे मोती रावण कंगाले जी, दादा हमारे सुरेश सिंह तराम जी, दादा हमारे हीरा सिंह मरकाम जी और हमारे जिले के दिग्गज नेता जिनके नाम से शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे अच्छे अच्छे सिंहासन हिल जाया करते थे, दादा हमारे लिंगोवासी मनमोहन साहब वट्टी जी, उन्हीं के आंदोलन को आज लगभग 25 वर्ष हो गया। विक्रम भैया का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भैया, जब ये गोंडवाना का आंदोलन जब निकला था, ध्यान से सुनना, जब हमारे लोग जब पीले गमछा डाल के किसी की भी गांव में कहीं भी जाते थे तो देख के लोग पीला गमछा वाले को देख के दरवाजा बंद कर लिया करते थे। आज खुशी इस बात की है कि आज वही 25 साल बाद, खैर देर लगी, संघर्ष बड़ा कठिन था, इसके बावजूद भी हमारे लोगों ने हार नहीं मानी। उनको विश्वास था कि आज नहीं तो कल हमारा जो आंदोलन है, जैसे कि हमारे बड़े भाई देवराबिन ने बताया कि मान सम्मान स्वाभिमान, आपके जल जंगल जमीन, यदि आपकी हक अधिकार की यदि बात करना है तो वो गोंडवाना आंदोलन से ही काम चलेगा। तो उन्हीं का आंदोलन आज भले ही हम अपने मूवमेंट से सत्ता को हासिल नहीं किए हैं, पर आज बदौलत गोंडवाना आंदोलन की कि आज छिंदवाड़ा जिले ही नहीं, देश के कोने कोने में आदिवासी छोड़ो अन्य समाज के लोग भी जय सेवा जय गोंडवाना का नारा गूंज रहा है उनके मुंह में। ये ताकत है हमारे महापुरुषों की। लोगों को लगता है कि ये गोंडवाना वाले सिर्फ जय सेवा बोलते, जय सेवा बोलते, बाकी बनता कुछ नहीं, बोले जाके उधर ही चले जाते। मैं बता दूं, ये आंदोलन जो है भैया हमारा, हम चाहते तो ये आंदोलन नहीं रहता तो हम कहीं जाके बीजेपी में काम करते, चाहे कांग्रेस में काम करते, पर हमें पता था कि हमें हमारे समाज की बात करना, हमें समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए बोलना है, तो हमें गोंडवाना में काम करना चाहिए। आज वाकई में यदि हमारा गोंडवाना आंदोलन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि छिंदवाड़ा जिले के महापौर हमारे विक्रम भैया भी नहीं होते। क्यों भैया? यही चीज है कि तमाम हमारे संगठन मिल के मिलजुल के जय सेवा जय गोंडवाना आदिवासियों के हक अधिकार की बात करके छोटे छोटे वर्गों को एकजुट करके एक बड़े शक्ति के रूप में प्रदर्शन किए थे गोंडवाना वाले ने। तब जाके वहां जो सत्ता में बैठे थे जो अंधे बहरे लोग, उनको तब जाके पता चला, तब आज जाके कहीं जाके आरक्षण में हमारे लोगों को उस पद को ग्रहण करने का मौका मिला। हमें सौभाग्य है, हमें खुशी इस बात की होती है कि हम नहीं पहुंचे, हमारे भाई पहुंचे, और खुशी इस बात की होती है कि जब जब हम फोन लगाते भैया फोन उठा लेते हैं। बढ़िया हमारे समाज के जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो समय पे आ जाते हैं। दुख इस बात का हुआ भैया, अभी कुछ महीने पहले हम
अगले महीने थाना में गए थे, देहात थाना के देवराम भाई कोतवाली थाना गए थे। शायद भैया को पता होगा कि नगर निगम के खिलाफ में एक मोर्चा हुआ था, उस मोर्चा में भैया भी थे। दुख इस बात का था कि बड़े भाई हमारे देवरावन के ऊपर में केस दर्ज हो गया, भैया के ऊपर नहीं हुआ। सत्ता का ताकत है। वहां पे पढ़ने वाले जो युवा थे वो सारे फंस गए, हमारे विक्रम भैया निकल गए उससे। ये सत्ता की ताकत है, ये हंसने की बात नहीं है। यदि आप पावर में हो तो अच्छे अच्छे को आप लोग होश ठिकाने से लगा देते हैं। इसलिए आप सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग सत्ता में काबिज होने की कोशिश कीजिए। जहां आपका मन पटे, जहां आपका दिल लगे, वहां पे आप काम कीजिए। बाकी आपके साथ में जब अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार होता है तो समय समय पे हम आप लोगों के बीच में आ जाते हैं। साथियों, अभी तक मैंने देखा था कि हमारा जो समाज है, निरंतर मैंने देखा हूँ, सबसे ज्यादा मैं आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ, वहां देखता हूँ कि हमारे आदिवासियों की जो दुर्दशा जो होती है, अभी हमारे देवराम भाई अभी जी बोल रहे थे ना, आपको बता रहे थे बाखूबी। सबसे ज्यादा यदि हमारे समाज के पास में यदि कमी है तो वो समानता और स्वाभिमान की। हमारा समाज कभी स्वाभिमान के साथ जीना नहीं चाहता है। कभी वो नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जनरेशन अच्छी रहे, खुशहाल रहे। आने वाली जनरेशन के लिए वो भविष्य नहीं चाहते। अभी देखने को मिलता है, यदि आप देखो कहीं भी इसी गांव में निकाल के देख लो, एक आदिवासी के पास में जितनी जमीन होगी उतनी गैर आदिवासी के पास में नहीं है। इसके बाद भी वही आदिवासी जिसके पास में 45-50 एकड़ जमीन होने के बाद भी वो दूसरे के यहाँ जाके गोबर फेंकने का काम करता है। ये हालात है हमारे आदिवासियों के। इसी हालात को मैं बता दूं आपको, इसमें गलती हमारे समाज की नहीं, गलती हमारी है। जिस परिवार ने को आपको संवारना चाहिए, जिस परिवार को आपको सम्मान देना चाहिए, आज वही समाज की बहन बेटियां सुबह उठ के हंसिया लेके खेत में जाती और हमारे युवा